2 लड़के और 2 लड़कियां। एक दिन सबने प्लान बनाया, चलो कहीं घूमने चलते हैं। चारों निकल पड़े। शहर से लगभग 85 किलोमीटर दूर जाने के बाद एक घना और डरावना जंगल आ गया। तभी एक लड़के ने कहा, अंधेरा हो गया है, आज यहीं कैंप बनाएंगे। बाकी तीनों भी मान गए। 2 लड़कों ने एक टेंट लगाया और दोनों लड़कियां दूसरे टेंट में रुक गई। रात के करीब 8 बजे अचानक बाहर से कुछ अजीब सी आवाज आई। एक लड़की की नींद खुल गई। उसने दूसरी लड़की को हिलाकर जगाया। सुन, ये आवाज क्या है? दोनों ध्यान से सुनने लगीं। आवाज साफ थी, डरावनी और बिल्कुल पास से आ रही थी। दोनों ने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और टेंट से बाहर निकली। टॉर्च की रोशनी डाली तो सामने एक बहुत बड़ा सा पक्षी दिखाई दिया। लेकिन तभी पीछे से अचानक एक और आवाज आई। एक लड़की जैसे ही पीछे मुड़ी, टॉर्च अचानक बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा, पूरा जंगल एकदम सन्नाटा, और तभी किसी के सांस लेने की आवाज, बहुत बहुत पास से। दूसरी लड़की घबराकर बोली, कौन है वहां? कौन है वहां? लड़की की आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया। बस साहले से भी ज्यादा पास। दूसरी लड़की ने धीरे से कहा, चल वापस टेंट में चलते हैं। जैसे ही दोनों ने पीछे हटना चाहा, सूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज आई। चढ़ चढ़, अब साफ था, कोई चल रहा था। और वो भी उनकी तरफ। अचानक हवा तेज चली। पेड़ों के पत्ते आपस में टकराने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल फुसफुसा रहा हो। लड़कियों की टॉर्च बार बार एनफ होने लगी। 1 सेकंड रोशनी, अगले सेकंड अंधेरा, और हर बार अंधेरा होते ही सांसों की आवाज और पास। एक लड़की ने डरते डरते लड़कों के टेंट की तरफ चिल्लाया, हेल्प! लेकिन कोई आवाज नहीं आई। न जवाब, न हरकत। ऐसा लगा जैसे लड़कों वाला टेंट खाली हो। तभी पीछे से किसी ने बहुत धीरे से हंसने जैसी आवाज निकाली। दोनों लड़कियां सन्न रह गई। उनके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। अचानक एक लड़की को लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास झुककर सांस छोड़ी हो, गरम, भारी और बेहद पास। उसने पलटकर देखना चाहा, लेकिन उसी पल जंगल में एक तेज चीख गूंज उठी, और वो चीख उनमें से किसी की नहीं थी। मैं कहा, चल कैंप चलते हैं। दोनों धीरे धीरे चलने लगीं। कोई पीछे से आवाज ना आए, इसलिए एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। अचानक एक लड़की को कुछ अजीब लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। जिस लड़की का हाथ उसने पकड़ा था वो गायब थी। उसकी सांस अटक गई, गला सूख गया। वो बिना कुछ सोचे जंगल में भागती हुई सीधे कैंप की तरफ दौड़ी। कैंप पहुंचकर उसने दोनों लड़कों को झकझोर कर उठाया। एक लड़का घबराकर बोला, क्या हुआ? ऐसा क्यों कांप रही हो? लड़की टूटी हुई डर से भरी आवाज में बोली, वो दूसरी लड़की, वो गायब हो गई है। दोनों लड़के चौंक गए। क्या मतलब गायब? किधर गई? लड़की रोते रोते बोली, मुझे नहीं पता, बस पीछे मुड़ी और वो वहां नहीं थी। कुछ सेकंड तक पूरा कैंप सन्नाटे में डूब गया। फिर तीनों ने फैसला किया, उसे ढूंढना होगा। तीनों टॉर्च लेकर जंगल की तरफ बढ़े। चलते चलते अचानक एक लड़के की नजर जमीन पर पड़ी। वहां उस लड़की की सैंडल पड़ी थी। मिट्टी में घसीटे जाने के निशान थे। लड़की डर से चिल्ला पड़ी, यही है, यही उसकी सैंडल है। थोड़ी देर सोचने के बाद तीनों ने गलती कर दी। उन्होंने कहा, हम अलग अलग जाकर ढूंढते हैं, ऐसे जल्दी मिलेगा। तीनों अलग अलग दिशा में जंगल के अंदर चले गए। कुछ मिनटों तक सिर्फ पत्तों की आवाज और अपनी अपनी सांसें सुनाई दे रही थीं। अचानक एक लड़के की तेज चीख गूंजी, ए ये! चीख इतनी तेज थी कि पूरा जंगल हिल सा गया, और फिर सन्नाटा। कोई आवाज नहीं, बस टॉर्च की रोशनी पेड़ों के बीच कांप रही। चीख की आवाज जिस तरफ से आई थी वो दोनों दौड़ते हुए उसी दिशा में पहुंचे। भाई! आवाज दी। कोई जवाब नहीं, बस टॉर्च की रोशनी पेड़ों के बीच इधर उधर कांप रही थी। जमीन पर टॉर्च पड़ी थी, लेकिन वो लड़का वहां नहीं था। लड़की की हालत बिगड़ने लगी। पहले वो, अब ये भी। दूसरा लड़का गुस्से और डर में बोला, यहीं कहीं होगा, कोई मजाक नहीं कर सकता ये। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसके पैर के नीचे कुछ चरमराया। नीचे देखा तो कीचड़ में साफ साफ पैरों के निशान थे। लेकिन अजीब बात यह थी, निशान सिर्फ अंदर जा रहे थे, बाहर आने का एक भी निशान नहीं। तभी लड़की को पीछे से अपना नाम सुनाई दिया, बहुत हल्की आवाज में, मुझे छोड़कर क्यों आए? लड़की सन्न रह गई। ये तो उसी की आवाज थी। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी। कोई नहीं, लेकिन उसी पल उसके कंधे के पास किसी ने फूंक मारी। वो चीखते हुए आगे भागी। दूसरा लड़का उसके पीछे पीछे दौड़ा। दोनों जैसे तैसे कैंप तक पहुंचे। कैंप में पहुंचकर वो एकदम रुक गए।
लड़कों वाला टेंट फटा हुआ था, अंदर सामान बिखरा पड़ा था और टेंट के बीच में मिट्टी पर एक लाइन में लिखा था, मत ढूंढो। लड़की रोने लगी, ये जंगल हमें जाने नहीं देगा। तभी पीछे वाले पेड़ों से तीनों की आवाजें एक साथ सुनाई दी, हंसी, रोना और फुसफुसाहट, लेकिन आवाजें हर तरफ से आ रही थी, जैसे जंगल खुद बोल रहा हो। और तभी कैंप की आग अपने आप बुझ गई। पूरा जंगल फिर से अंधेरे में डूब गया और अंधेरे में किसी ने बहुत पास से कहा, अब तुम्हारी बारी है। डर से कांपते हुए लड़के ने कहा, अभी सुबह होने में बस 2 घंटे बचे हैं, अंधेरे में निकलना सही नहीं होगा। लड़की कुछ बोल नहीं पाई, बस सिर हिला दिया। दोनों आग बुझी हुई राख के पास पीठ से पीठ लगाकर बैठ गए। नींद किसी को नहीं आई। बीच बीच में जंगल से आवाजें आती रहीं, कभी हंसी, कभी कदमों की, कभी किसी के नाम पुकारने की, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार सुबह हो गई। धुंध फैली हुई थी। जंगल पहले से भी अजीब लग रहा था। दोनों ने टॉर्च और लकड़ी उठाई और बाकियों को ढूंढने निकल पड़े। चलते चलते जमीन अचानक नर्म सी लगने लगी और तभी धड़ाम, दोनों एक साथ एक बड़े गड्ढे में गिर पड़े। काफी गहराई थी, उठने में वक्त लगा। जैसे ही आंखें अंधेरे की आदी हुई, उन्होंने ऊपर देखा। गड्ढे की दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। फिर नीचे देखा, वहां 3 जोड़ी सैंडल थी, एक लड़की की, दूसरी लड़की की और उस लड़के की जो रात में चीख कर गायब हुआ था। लड़की की आवाज गले में अटक गई। ये सब यहीं थे। तभी गड्ढे की दूसरी तरफ मिट्टी पर कुछ लिखा दिखा, उंगलियों से, टूटे फूटे अक्षरों में, सुबह होने से कुछ नहीं बदलता। और तभी ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आई। दोनों ने एक साथ सिर उठाया। धुंध के बीच एक साया खड़ा था। चेहरा साफ नहीं था, बस इतना दिखा कि वो उन्हें देख रहा था और बहुत देर बाद धीरे से बोला, अब तुम नीचे हो जैसे वो थे। तभी गड्ढे के ऊपर की मिट्टी अपने आप खिसकने लगी। गड्ढे के बीच में एक संकरी सी सड़क बनी हुई थी। दोनों डरते डरते उस रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़े। थोड़ा आगे जाकर जो दिखा, वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। वहां एक बहुत बड़ी कटिंग मशीन लगी हुई थी। मशीन के पास जाते ही दोनों की रूह कांप गई। जमीन पर एडनाइज मरे हुए इंसान पड़े थे। किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था और कुछ लाशों की तो सिर ही गायब थी। पूरा इलाका खून और तेल की बदबू से भरा हुआ था। तभी लड़के की नजर एक लाश पर पड़ी। वो उसका दोस्त था। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरा जैसे कुछ कहना चाहता हो। लड़की वहीं बैठकर रोने लगी। फिर उन्होंने आसपास और देखा। थोड़ी दूर एक लड़की पड़ी थी। वो उनकी दूसरी दोस्त थी। उसके हाथ, पैर और मुंह रस्सियों से बांधे हुए थे। दोनों ने जल्दी जल्दी रस्सियां खोली। लड़की कांपते हुए बोली, यहां कोई भूत नहीं है। दोनों चौंक गए। वो आगे बोली, ये सब 2 इंसान करते हैं, लोगों को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स बेच देते हैं। फिर डर के मारे धीरे से बोली, वो अभी बाहर गया है, थोड़ी देर में वापस आएगा। अब समय नहीं था। तीनों ने मिलकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। कांटों से कटते हुए, कीचड़ में गिरते हुए किसी तरह वो गड्ढे से बाहर निकल आए और बिना पीछे देखे भागने लगे। भागते भागते तीनों एक छोटे से गांव में पहुंच गए। गांव वालों को सारी कहानी बताई। गांव वालों ने उन्हें खाना पानी दिया और तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस आई, उस जगह पर पहुंची। वहां से दोनों दरिंदों को पकड़ लिया गया। कोर्ट में सबूत पेश हुए और आखिरकार दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन 4 दोस्त गए थे, 3 ही वापस आए। और वो जंगल आज भी उस सड़क को छुपाए बैठा है, क्योंकि हर डर भूत से नहीं होता, कुछ डर इंसानों से भी होते हैं।